जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, हाँ जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं, आऊं मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, हे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे, हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, हे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे। कुल गिरधर लाल प्यारे की। तो भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से नहीं, ठाकुर जी के हिसाब से। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। एक बार मैं कनाडा में था, तो एक पंजाबी माता जी मिली मुझे। माता जी तो नहीं थी होंगी 31-35 साल के बीच के। उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी मैंने 16 सोमवार किए। मैंने कहा अच्छा, पति मिल गया, विदेश आ गई। मैंने कहा फिर? वो तो पीता है खाता है, सब उल्टे सीधे काम करता है, इस ऐसा सोमवार तो नहीं करना था मुझे। 16 सोमवार किए, फिर भी ठाकुर जी ने ऐसा पति क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुनो एक बात, यदि अनुकूल पति मिला होता ना तो आप कथा में नहीं आती आज। अनुकूल पति नहीं मिला, देखो अनुकूल पति मिलेगा तो दोनों कथा में आओगे, और प्रतिकूल पति मिलेगा तो एक ही कथा में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने 16 सोमवार किए फिर भी प्रतिकूल पति मिला, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने कहा भाई जो थोड़ा बहुत मोह तुम्हारे बंधन का कारण है वो पति में होगा, वो मोह भी तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए प्रतिकूल। भैया ये व्रत नियम साधन करने से आपके मन चाहिए स्थिति आपको नहीं मिल सकती। ये व्रत साधन नियम ये जितने भी हम सब लोग करते हैं ना, इनके पीछे कोई विधान या कोई भाव वैसा मत रखा करो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मिलेगा ही। प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। और कई बार अनुकूल स्थिति मिलना ये प्रतिकूल से ज्यादा घातक होती है। अनुकूल स्थिति बार बार मिले ये प्रयास मत करो। जैसा आप चाहते हो वैसे बच्चे हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा पति हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसी पत्नी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सब संसार आपके लिए नहीं हो सकता। प्रतिकूलता ही हमको आगे बढ़ा रही है। अब सब अनुकूल हो जाए तो आप आलसी हो जाओगे, सब अनुकूल हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में जितनी ज्यादा होंगी आप उतने आगे भगोगे। एसी का आविष्कार किस लिए हुआ? क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। अब गर्मी ज्यादा किसी को प्रिय नहीं है। गर्मी जब बहुत मात्रा में होने लगी तो फिर निदान करके व्यक्ति ने एसी बनाया ना। इतनी संख्या में भीड़ होने लगी तो माइक बनाया गया ना। प्रतिकूलता ही आविष्कार करवाती है, प्रतिकूलता ही नवीनताओं को जन्म देती है, प्रतिकूलता ही जीवन में हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए कई बार प्रतिकूलता जीवन में होना उसको भगवान का आप आशीर्वाद माना कीजिए। हमारी कथा की फिलॉसफियां कई जगह से आपको अलग ही मिलेंगी, लेकिन ये बात वास्तविक है, ये कोई अनर्गल बातें नहीं है। मीराबाई सोच रही हैं कि यदि मेरी ननद और यदि मेरे देवर मेरे सहायक होते तो शायद मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाती। ये दोनों मेरे विपक्षी थे, इसीलिए मैं वृंदावन गई, इसीलिए मुझे वृंदावन मिला। दोनों अनुकूल होते कभी नहीं होते। कंस राक्षस नहीं होता, देव होता तो भगवान कृष्ण का कभी अवतार ही नहीं होता, आते ही नहीं। कंस के दुष्टत्व से ही पृथ्वी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण आए। तो प्रतिकूलता कई बार नवीनताओं को जन्म देती है।
कई बार आपके सुंदर भावों को सुदृढ़ करती है। इसलिए प्रतिकूलता को कभी कभी प्रसाद समझ के स्वीकार किया करो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, परिवार की हो, रिश्तेदारों की, नातेदारों की हो, समाज संसार की हो। प्रतिकूलता अच्छी है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत जी में। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि पहले वो थे राजा भरत। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि विस्तार से उनकी कथा में सुना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी सुना देता हूं। पहले थे वो राजा भरत। जब उन्होंने देखा कि अब मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया, तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके वन में चले गए। वन में गए थे भजन करने के लिए। भजन करते करते गंडकी के नदी के तट पर तभी उन्होंने देखा हिरणों का झुंड जा रहा है, और तभी उन हिरण झुंड में से एक हिरणी जल पीने के लिए पल्ली पार जल पी रही है, और वो भजन करते करते उसको देख रहे हैं। तभी एक शेर ने दहाड़ मारी, उसकी दहाड़ से भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई। उसके गर्भ में बालक था, बह के कारण वो बालक बीच नदी में ही उसका जन्म हो गया। भरत जी महाराज तुरंत अपनी माला छोड़ करके नदी में कूदे। हिरणी को तो नहीं बचा पाए, बालक को बचा लाए। अब उस बालक का लालन पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो गए कि उसमें आसक्त होते चले गए। इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अब भजन कम हो गया, अब उस बालक का लालन पालन में ही लगे रहते हैं। सोचो आसक्ति कितनी खतरनाक होती है। अपनी पत्नी को छोड़ाए, अपने बच्चों को छोड़ाए, अपने राजपाट को छोड़ाए भरत जी। अरे इंसान में नहीं हुई, एक जानवर में हो गई। आसक्ति कितनी खतरनाक है। सब छोड़ चुके थे, पर जो जात का नहीं, जो हमारी बिरादरी का नहीं, अरे कहां तक कहें जो मानव भी नहीं है, उस हिरण में आसक्ति हो गई। और आसक्ति कैसी हुई कि अब तो बस यही है कि अंतिम श्वास चल रही थी, वृद्ध हो गए थे, वो हिरण को ही देखते रहे, हिरण के बालक को, उसको बाहर ही ना जाने दें। अब जीव, ये जानवर को तो स्वतंत्रता प्रिय होती है। अब वो भरत जी से आंख बचा बचा करके बाहर निकले। भरत जी बेचारे लड़खड़ाते आमे, उसको फिर कुटिया में ले आमे। एक दिन भरत जी बिल्कुल ही जर्जर हो गए, चल फिर भी नहीं पाते थे। एक दिन उनका वो हिरण बालक और झुंड वहां छोड़ करके कुटिया, और हिरण के झुंड में मिल गया, भाग गया वहां से। उसी के वियोग में कहां होगा, क्या कर रहा होगा, उसने कुछ खाया वो भी होगा कि नहीं, पता नहीं, उसका कोई ध्यान रखता होगा कि नहीं। बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है, पता नहीं रात में ठंड तो नहीं लग जाएगी, मैं तो कंबल उड़ा देता था, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसी का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में वही भरत जी ही हिरण बन के आए। अच्छा एक बात बताएं, बुरा नहीं मानना, आजकल एक ट्रेंड चला है, विदेश से आया है भारत में। अपने बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते माता पिता को, वो घर में पेट पाल रखा वो ज्यादा प्रिय है। एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे अच्छे से स्मृति में तो नहीं पर याद आ जाए शायद बोलते बोलते, कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, मरने वाला था। तो मरते मरते उसने जीवन भर खूब भजन किया था। तो नारद जी महाराज ने जब उसकी मरणावस्था को देखा तो भगवान से कहा, भगवान इसको वैकुंठ बुला लीजिए। भगवान बोले, मैंने तो द्वार खोल रखे हैं, तुम में सामर्थ हो तो इसको लाके दिखा दो। तो नारद जी गए, उससे जाकर के कहने लगे, हे भाई चल, तेरे लिए वैकुंठ के द्वार खुलवा दिए मैंने, अब तो तेरा शरीर पूरा हो गया, चल मेरे साथ वैकुंठ। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, बच्चों को योग्य बनाया, पर ये बच्चे अभी भी थोड़े बुद्धि से कमजोर हैं, इसलिए इनका थोड़ा मुनाफा करवाऊंगा, मैं इनके पास ही रहूंगा। बोले, कैसे रहेगा, तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं। तो व्यक्ति बोला, वो भैंस बन रही है ना, बोले हाँ, मैं उसका चिंतन करते हुए मरूंगा, उसका पड्डा बन के आऊंगा। तो उससे क्या होगा? बोले, उससे ये होगा कि भैंस का दूध बनेगा, तो ये बाहर से दूध इतना महंगा खरीद के लाते हैं, कम से कम घर में ही दूध आ जाएगा, थोड़ा तो मुनाफा होगा। नारद जी बोले, वाह भले आदमी, तेरे जैसा नहीं देखा मैंने किसी को। अब पड्डा बन के आ गया भैंस का बालक, भैंस के दूध हो गया खूब, बालक सब दूध निकाल निकाल करके घर में पीने लगे। अब वो पड्डा बड़ा मुस्कुरावे, बहुत अच्छा है, इनका पैसा तो बचा रहा हूं मैं,
मैंने जन्म लिया भैंस का बालक बन के, मेरे बालक को खर्च तो नहीं करना पड़ रहा। नारद जी को उस पर दया आ गई, बोले बता अपने परिवार के लिए बता, भैंस का बालक बन के आ गया। जब वो भैंस के बालक से अब अपने अंतिम समय में आने लगा, नारद जी बोले अब तो तेरा काम पूरा हो गया, तेने दूध के पैसा बचवा दिए बालकों के, अब तो चल दे मेरे साथ। बोले नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? बोले बालक जो है ये बड़े जो है रात में तान दुपट्टा गहरी नींद में सोते हैं, इनका घर चौपट्टा सा खुला रहता है, मुझे बड़ी चिंता होती है कहीं कोई चोर चकारे घुस गए तो। बोले अब क्या सोच रहा? बोले अब मैं कुत्ते का स्मरण करूंगा, अगले जन्म में कुत्ता बन के वफादारी करूंगा, इनके घर के बाहर ही घूमता रहूंगा। नारद जी बोले वाह भले आदमी, कुत्ता बन गया। अब वो भारी रहता है, कभी उसमें घर के बालक की डंडा वंडा मार देते हैं, तो नारद जी कहते हैं तेरे को मारते हैं, तेरे को कोई बात नहीं है, तो मेरे बालक ही, मेरे बालकों के बालक हैं, मैं 2 पीढ़ी तो संभाल ली, मैं संभाल के जाऊंगा इनको। वफादारी करने लगा महाराज, चोर भी आ जाए तो उस पर भौंकता रात में। नारद जी महाराज बोले भैया बहुत लोग देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। जब कुत्ते के जीवन में भी उसका अंतिम समय आ गया तो नारद जी बोले अब तो चल वैकुंठ, तेने 3 जन्म गवा दी। बोले नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले तो अब क्या करेगा? बोले अब सर्प बन के आऊंगा। क्यों? मेरे बालकों के बालकों ने बड़े शत्रु बना लिए, उनको जा जाके डसूंगा मैं, इनकी रक्षा करूंगा। सर्प बन के आ गया और घर के कोने में रहने लगा, और जैसे शत्रु आते थे कुछ करने के लिए तो वो आके उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था, और महाराज उनके सामने। एक दिन उन घर के ही कोई बालक सर्प के पास मतलब वहीं जा रहा था, तभी नारद जी भेष बदल के आए और घर के लोगों को बता दिया वहां पे कोने में सर्प है, उसको पकड़वा दो। घर के लोग गए और उसी सर्प को पकड़ करके उसके मुंह काट दिया, उसका मृत्यु कर दी मार मूर के। फिर नारद जी उसको पकड़ के वैकुंठ में ले गए। बोले अब तो तुझे आना ही पड़ेगा। वैकुंठ में जाकर के भी रोने लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा परिवार आपने छुड़वा दिया, अरे 3 पीढ़ियां मैंने संभाली थी और संभालता रहता। भगवान कहते हैं बोले नारद ये है संसार के लोग, ये इतने आसक्त हो चुके हैं, आसक्ति इतनी गंदी हो चुकी है इन सब के चित्त में कि इनको वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। ये भजन वैकुंठ का करते हैं, सुनते कथा में वैकुंठ है। पर आप सबको एक बात बता दूं, वृद्धावस्था जब हमारी भी आएगी ना, सत्य बता रहे हैं, उस समय पर हमको वैकुंठ का स्मरण नहीं होगा। भागवत जी में कितनी बार प्रमाणित किया गया है कि भाई मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण और भगवत सेवा का स्मरण, भगवत धाम का स्मरण बहुत कम लोगों को हो पाता है, सबको नहीं होता। मुक्ति की कामना सबको नहीं होती, उस समय इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो भैया आसक्ति तो हमारे चित्त में है, ये बात तो प्रमाणित है। हम आसक्ति का मतलब समझते हैं? एक तो होता है मोह, और मोह की ही चरम स्थिति होती है आसक्ति। आसक्ति कैसी होती है? मोह का मतलब तो होता है कि एक बार को वो व्यक्ति दूर हो जाए तो भी हम रोएंगे, थोड़े बहुत देर चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर फिर भी रह लेंगे। आसक्ति कैसी होती है? वो व्यक्ति यदि दूर हो गया तो प्राणी निकल जाएंगे, ये आसक्ति है। आसक्ति हम सबके चित्त में है, पर ये आसक्ति संसार की वजह बिहारी जी से है जाए, ये आसक्ति राधा वल्लभ जी से है जाए, ये आसक्ति कथा से है जाए, ये आसक्ति वृंदावन से हो जाए। रस्सी तो हम सबके गले में है, पर वो खूंटा की जगह किसी गौशाला में बंध जाए, कहीं सुंदर स्थान पर हो जाए। आसक्ति तो है चित्त में, पर वो आसक्ति ठाकुर जी में क्यों नहीं हो रही है? उसी के लिए तो कथा है। तो भरत जी महाराज अपना राजपाट परिवार सब छोड़ के चले गए, पर आसक्ति कहां हो गई? एक हिरण के बालक में हिरण बन गए। और जब दूसरे जन्म में हिरण बने तो उनको याद था कि मैं पूर्व जन्म में भरत था। दूसरे जन्म में उन्होंने ब्राह्मण का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया, तो तीसरे जन्म में वो फिर से एक ब्राह्मण कुल में जन्मे मानव रूप में। और अब की बार वो जन्म से ही कैसे रहे? जड़ की भांति, बिल्कुल ऐसे रहते थे पागलों की तरह। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, पिताजी ने उनको याद करवाया, गायत्री मंत्र याद करो। तो ऐसा संत जन बताते हैं 6 महीना तक वो ओम ही याद नहीं किया उन्होंने। क्यों? कहीं पिताजी के द्वारा बताए गए मैंने मंत्र याद कर लिए, ज्यादा गुणवान बन गया तो पिताजी कल को कहेंगे गृह प्रवेश करवाया, शादी पढ़वाया, किसी की मृत्यु हो गई है वहां पे अंतिम संस्कार करवाया, फिर से संसार में फंस जाऊंगा। अब के मुझे संसार में फंसना नहीं है। तो बचपन से कैसे रहे? जड़ के भांति, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत।
एक बात तो बहुत प्रमाणित है बंधुओं, बहुत गुणवान होना एक प्रकार से बहुत संसारी होने का भी एक लक्षण है। पर कैसे? बहुत गुणवान है किसके लिए? संसार के लिए। आपसे चाय बनानी बहुत अच्छी आती है तो लाख आदमी आ जाए घर पे, तू ही बना चाय, तो तू ही बना के लाएगा, तेरे हाथ की से ही सिर दर्द दूर होता है मेरा। और तुम यहां बेचारे बुखार में पड़े हो, बेटा थोड़ा ही तो टाइम लगे, तू बनाया। आपने सब्जी बढ़िया बना दी तो पूरे घर में आपको ही ढूंढा जाएगा, कहां है सब्जी, बना जल्दी, कुछ बढ़िया सी बना दी हो कि तेरे हाथ में स्वाद बहुत है। आप यदि किसी गुण में श्रेष्ठ हो और उससे आपने एक बार संसार को रिझा दिया, संसार पीछे ही पड़ा रहेगा कि भाई तू ही कर। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि जब गुण से संसार रीझ करके बार बार आपको पकड़ता है, उसी गुण से कभी ठाकुर जी रीझ गए तो भी बार बार आपको ही पकड़ेंगे। अरे सूरदास जी को पकड़ के बैठा देते ठाकुर जी सामने, बोले पद सुनाओ। हितरवंश महाप्रभु को ठाकुर जी कह करके बोलते थे, मुझे पद सुनाओ, मुझे सुनना है आपसे। हमसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने अपने गुण का प्रयोग संसार को रिझाने में लगा रखा है। एक बार प्रयास करके देखो ठाकुर जी की सेवा में, और बस उस सेवा में यह भाव रहे कि और कोई वाहवाही करे ही ना, बस यही वाह करें। गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में आता है कि एक बार राग भैरव गा रहे थे सुबह सुबह, तभी किसी बादशाह ने आकर, कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार राग भैरव गा रहे थे तो किसी बादशाह ने पीछे से सुन लिया और सुन करके कहा वाह 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 वाह। कुम्मन दास जी बोले कौन वाह वाह कर रहा है? तो बोले एक महाराज बादशाह वाह वाह कर रहा है। कुम्मन दास जी ने उसी समय अपने राग मालिका ग्रंथ में, जो उनकी राग मालाओं की जो किताब थी, उसमें से भैरव राग का पन्ना फाड़ा और उसके टुकड़े करके उसको कुंड में फेंक दिया। बोले आज के बाद इस राग को कभी नहीं गाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया के ब्रह्मांड के बादशाह की वाहवाही सुनने के लिए हम गा रहे थे, उसने तो की नहीं। एक कोई सड़क छाप चलता फिरता बादशाह वाहवाही कर रहा है इस पर। अरे तुम्हारी वाहवाही नहीं सुननी है हमको तो उनकी वाहवाही सुननी है, उसके लिए गाते। परंतु राजा को इतना मोह हो गया कुम्मन दास जी के स्वर से, राजा ने तो अब तो दिन रात उसके मन में वही चलता रहे, क्या स्वर था, क्या आलाप था, क्या राग, जबकि उसके सामने पन्ना फाड़ा फिर भी राजा का मोह हो गया उस राग में। और बादशाह के लिए कौन सी बड़ी बात, गवैया को सामने प्रकट करना। बादशाह तो प्रलोभन देते हैं सोने की मोहरों का और गवैया दौड़े चले जाते हैं। बादशाह ने खूब प्रलोभन दिया लेकिन कुम्मन दास जी नहीं गए। लेकिन स्थिति हो गई कि आए दिन बादशाह के लोग लेने के लिए आते, कुम्मन दास जी बहुत परेशान हो गए। अब यहां परिवार के लोग कुम्मन दास जी से कहने लगे अरे चले जाओ, कुछ मिल ही जाएगा, घर बार बढ़िया बन जाएगा तुम्हारा। पर भक्त की स्थिति कैसी होती है, कुम्मन दास जी से सीखो। कुम्मन दास जी एक दिन चले गए बादशाह के यहां, और बादशाह के यहां जाके बोले कहिए बादशाह क्या सुनना है आपको? बोले वही वाला राग सुनाओ जो उस दिन आप सुबह सुबह गा रहे थे, राग भैरव। अब मैं और आप होते ना तो निश्चित है हम ऐसा गा करके आते या ऐसा कुछ करके आते कि बादशाह हम पे सब कुछ लुटा दे। पर ये भक्त कुम्मन दास है। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? कुम्मन दास जी बोले राग आपके मन का और पद मेरे मन का। बादशाह बोले हाँ यही होने दो, सुनाओ। भैरव राग गाया, पर राग में गाया क्या? जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको करन पड़ी प्रणाम, ताको करन पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख। आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, आज उसके सामने मुझे बैठ के गाना पड़ रहा है। भैरव सुनो राजा, तुमको केवल स्वर सुनना है, शब्दावली मेरी है।
अब राजा अपनी लज्जा बचाए, बोले सब लोग सुन रहे हैं, ये गा क्या रहे हैं? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, दास लाल गिरधर बिनु, और न दूजो काम, और ना दूजो का। भगत को कहा सीख रिसो का, भगत को कहा सीख रिसो का। अरे हम भक्त बने हैं, इसलिए बने हैं कि हमारी सब चीज राधा रमन से है, हमारी सब वस्तु राधा रमन की है। उसको हम किसी और को व्यय कैसे कर सकते हैं? हम किसी और को उससे कैसे लुभा सकते हैं? अरे राजा, तेरी मति में ये बात आई नहीं? हम श्रीनाथ जी के द्वार के गवैया हैं, हमारी गायकी किसी को रिझाने के लिए नहीं है, उनके लिए है। आप लोगों को अगर कोई संगीत का जानकार बैठा हो, आज भी हमारे श्रीनाथ जी में नाथद द्वार में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही दरबारी राग है, वो राजाओं के दरबार में गाने वाला राग है। बोले जिससे राजाओं ने वाहवाही की हो वो झूठा राग हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी। राग बहुत सुंदर है, मैं भी गाता हूं, राग की निंदा नहीं है, पर कितना सूक्ष्म विचार किया है कि जिस पर दूसरों ने अपनी वाहवाही लगा दी हो वो हम ठाकुर जी को कैसे सुना सकते हैं? इतना सूक्ष्म विचार करते हैं भक्त तो। कुम्मन दास जी बोले भैया है गई तेरे मन की? राजा बोला अब अपनी लज्जा तो बचाऊं। हाँ भाई, आधा कोष खाली कर लाओ, सारा सब दे दो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी बोले भैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले तेने अपने मन ते मेरो राग सुन लियो, अब दक्षिणा तो मेरे मन की दे दे। अकबर बोला, बादशाह बोला इससे तो मेरा और मान बढ़ेगा, ये जो मांगेंगे सो दे दूंगा तो सब लोगों में वाहवाही हो जाएगी। कुम्मन दास जी चूकना नहीं, जो चाहिए मांग लो। बोले पहले तू वचन दे, जो मैं मांगूंगा सो देगो, और पूरा पूरा देखो, आधा अधूरो नहीं देखो। बोले अरे आप बादशाह के सामने खड़े हैं, मांगने में चूक मत कीजिए, मांग लीजिए क्या चाहिए। कुम्मन दास जी अपनी झोली फैला करके बोले बादशाह मुझको एक ही वरदान दे दे कि जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरो मोह मोह ना देखना पड़े, मेरे सामने कभी मत आइयो, मुंह को अपना मुख मत दिखाइयो और तू मेरो मुख भी मत देखियो, बस यही दक्षिणा दे दे मुंह को। मुंह को तो कभी देखनो ना पड़े, ब्रजभाषा समझ में आवे ना, मोह तो कभी देखनो ना पड़े, ऐसा वरदान दे। हम मांग सकते हैं कभी? महाराज अभी फोन आ जाए आपके पास में, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी आपको याद कर रहे हैं, तुरंत भागोगे? कथा, अरे कथा तो होती रहती है, क्या करना है भैया। कई बार ना भक्ति मार्ग में भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी उसको उपलब्धियां दिखाते हैं कि ये मेरे मार्ग का त्याग करके उपलब्धि स्वीकार करना चाहता है कि नहीं। और जब आप उपलब्धि के आसक्ति में चले जाते हो, उस उपलब्धि के पास चले जाते हो, ठाकुर जी आपको मतलब समझ लो ठोक बजा के देख रहे थे कच्चा है कि पक्का। ठाकुर जी समझ जाते हैं कच्चा ही था, मैंने प्रलोभन दिया, इसने तुरंत लपक लिया। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद संसार के प्रलोभनों को भी आप ठुकरा दो, तब निकल के आती हैं भक्तिमती मीराबाई, जो राज किए वस्त्रों का त्याग करती हैं, राजा के पूरी वेशभूषा का त्याग कर देती हैं, तब निकल करके आते हैं गोस्वामी सूरदास जी। जिन सूरदास जी पर बहाना था, वे चाहते तो ठाकुर जी से कह सकते कि मैं कैसे भक्ति करूं, नेत्र ही नहीं दिया आपने। लेकिन ठाकुर जी के द्वारा दी गई उस कमी को ही उन्होंने साधन बना लिया ठाकुर जी की प्राप्ति का। नेत्र नहीं थे तो मन में विचार करते, बोले बाहर के चक्षु की तो आवश्यकता ही नहीं है, बाहर के चक्षु तो संसार में आसक्ति दे देते हैं, मन के चक्षु होने चाहिए, और मन के चक्षु से ही ठाकुर जी का दर्शन करते थे। गोस्वामी तुलसीदास
अपनी विद्वत्ता, अपनी कवित्व शैली से दुनिया को रिझाने के लिए कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन मानस जी की रचना की, और मानस जी की रचना में स्पष्ट लिख दिया, संसार के लोगों ध्यान पूर्वक सुनो, तुमको रिझाने के लिए मैंने नहीं लिखी है मानस। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को सुख देने के लिए मानस जी को लिखा है। मैं अपने चित्त को राम जी का दास बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने मानस लिखी है। नाम ही है मानस, जो मन से प्रकट है और मन के लिए है, वही मानस। भैया, जिसने त्याग नहीं किया ना भक्ति मार्ग में, वो काय बात को भक्त। जो सोचता है मैं सबके संग रहते हुए, सबको समेटते हुए, जैसे मैं पहला था वैसे ही व्यवस्थित रहते हुए मैं भक्ति मार्ग में आ जाऊं, कभी नहीं आ पाएगा। त्याग तो उसको करना पड़ेगा, अपने सुख का, अपनी समृद्धि का, अपने संबंधों का, अपने ऐशो आरामों का, अपने स्वरूप का त्याग तो उसको करना पड़ेगा। त्याग किए बिना भक्ति मार्ग में नहीं आ पाओगे आप। और आ भी गए ना तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं आपसे अपराध बनवाती रहेगी, इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। पर भक्ति हो कैसी? भक्ति हो कैसी? अहैतु की भक्ति। आज दृढ़ विश्वास कर लीजिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, चाहे कुछ हो जाए परिवार में, चाहे कुछ हो जाए मेरे साथ में, आपकी भक्ति कभी आपकी विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए गौरवा काका, क्या नाम था? गौरवा काका। इतनी मधुर कथा उनकी। वो क्या करते थे पता? मटका बनाते थे और पैर से मट्टी गूंदते थे। तो एक बार विठल 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 कहते कहते अपने पैर से मट्टी गूंद रहे थे, तो उनकी पत्नी जल भरने के लिए गई। 1 साल का बालक गुटमुन चलता था, उसको वहीं बैठा गई और गौरवा को काका को बोल गई, ध्यान रखना बालक है यहाँ पे। बोला हाँ ठीक है। विठल 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 कीर्तन करते करते वो बालक चलता चलता मट्टी में से आवाज आ रही थी तो मट्टी की तरफ चला गया और अचानक से गौरवा काका के पैर के नीचे आ गया। गौरवा काका को पता नहीं चला, वो तो इतने उन्मत्त होकर के भजन कर रहे थे कि उनका बालक पैर के नीचे आ गया, वहीं उसके प्राण निकल गए और विठल 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 कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई तो देखा बालक है ही नहीं। पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला बालक। गौरवा काका कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही नीचे देखा तो रक्त निकल रहा था वहां पर। धक्का देकर के दूर पटक दिया गौरव काका को, मट्टी हटा के देखा तो बालक मर चुका था। पत्नी ने खूब सुनाई गौरव काका को, अरे काय का बिठल बिठल बजते हो, हमारा बालक छीन लिया हमसे। अरे ये संकीर्तन क्या देगा हमको, जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया, उस संकीर्तन को तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे भगवान वो होता है, विधाता वो होता है जो परिवार को समृद्ध बनाए, वो कैसा भगवान जो परिवार को नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति आई गौरवा काका के जीवन में। गौरवा काका बोले, देवी देख अपराध तो हुआ, मुझसे हुआ, लेकिन तू कीर्तन को दोष मत दे, तू विठल को दोष मत दे, मेरी गलती है, मेरा अपराध है, तू ठाकुर जी को दोष मत दे। छूना नहीं मुझको, मेरा स्पर्श किया तो मैं देख लेना, तुम दूर रहो मुझसे। कैसे भगत हो तुम भगवान के, हैं? भक्ति के नाम पर अपने बालक का वध कर दिया। गौरवा काका, कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, गए और जाकर के उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि हाथों को उन्होंने सौगंध दी थी कि आज के बाद पत्नी का स्पर्श नहीं करना है। एक दिन रात्रि में सो रहे थे तो गलती से पत्नी का स्पर्श हुआ, तो दूसरे दिन बोले तुम दोनों ने विठल की कसम नहीं मानी। गए और किसी कसाई के यहां जाके दोनों हाथ आगे रख दिए, बोले काट दो इनको, इन्होंने विठल की कसम तोड़ दी। और बिना हाथ के गौरवा काका घूमने लगे। फिर वर्णन आता है, एक दिन तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था। महाराष्ट्र के भक्तों की भी अद्भुत कथा है। तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन की विलक्षणता कैसी थी, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन सुनते सुनते मंदिर में बैठे भगवान श्री पंडरीनाथ विठल भगवान, रुक्मणी ऐसे खड़े हैं वहां पे ठाकुर जी, रुक्मणी जी से बोले रुक्मणी जी मेरा बहुत मन कर रहा है कीर्तन में जाने का। देखो तुकाराम जी कितने भाव से कीर्तन कर रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं भी चला जाऊं वहां पे। तो रुक्मणी मैया बोली
आप चले जाओगे, हजारों लाखों लोग बैठ के जो कीर्तन कर रहे हैं, वो सब कीर्तन छोड़ के सब आपको देखने लग जाएंगे। कीर्तन में विघ्न डालोगे आप जाके। भगवान बोले मैं विघ्न नहीं डालूंगा, मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं छुप के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा रहूंगा, पर मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है जाने का। तो रुक्मणी जी ने आज्ञा की जाओ। तो ठाकुर जी कीर्तन में चले गए, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए कीर्तन में, और पीछे खड़े होकर के और कमर पे हाथ धर के झूम झूम करके कीर्तन सुन रहे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कीर्तन सुनते सुनते ऐसा भाव आया, पंडरीनाथ भगवान को भूल गए कि मुझे छुपना है। नाचते 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 पूरी जनता के बीच में ही आ गए, और घूम घूम करके श्री तुकाराम जी के कीर्तन में नाचने लगे। अरे वहां भक्तों की चरित्र में तो इतना तक लिखा है कि नाचते 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 ठाकुर जी को पटका गिर गए, पीतांबरी उतरने लगी, ठाकुर जी अपने वस्त्र ढीले हो करके ठाकुर जी के वस्त्र गिरने लगे। तुकाराम जी कीर्तन, ऐसा नृत्य कौन करता होगा जैसा ठाकुर जी अपने कीर्तन में कर रहे। और उस दृश्य को जितने लोग देख रहे थे सबके नेत्र सजल। अब करताल तो बज रही थी, लेकिन ठाकुर जी का नृत्य देख करके ये उन्माद ताल बजाई सबने, ठाकुर जी का नृत्य हो रहा था। उस समय गौरव काका, आज तक कभी उनको लज्जा नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, पर अपने इतने इतने हाथों को ही हिला हिला करके आज रो रहे थे कि मेरे भी हाथ होते, ठाकुर जी के नृत्य में मैं भी ताल बजाता। नाचते 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 पंडरीनाथ भगवान ने नेत्र खोले और गौरवा काका को ही देखा। बोले इसकी बड़ी इच्छा मेरे नृत्य में ताल बजाने की। तुरंत गौरवा काका की भुजा निकल आई और गौरवा काका भी ताल बजाने लगे, पंडरीनाथ भगवान के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। महाराष्ट्र के भक्तों के आप चरित्र सुनोगे ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हो। श्री गुरु नानक देव जी का भी श्री नामदेव जी से बहुत प्रेम था। नांदेड़ महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा स्थान भी है हमारे सिख समाज का। मेरी कथा है 2026 दिसंबर में। महाराष्ट्र के भक्त अद्भुत हुए। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, गौरवा काका जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी गौरवा काका ने ठाकुर जी के कीर्तन को, ठाकुर जी के नाम को श्रेष्ठ माना। ऐसे ठाकुर जी के नाम को बार तो इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ऐसी अहेतुकी भक्ति का आप सब लोग आश्रय लीजिए। हमारा मन तो हो रहा है कथा हम कहते रहें, पर लोग बाग उठ के जाते हैं तो हमको लगता है बेचारों को घर जाके भोजन बनाना होगा, 9:30 बज गए। ऐसा कोई बात नहीं, तो फिर उठ के क्यों जाते हैं लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अहेतुकी भक्ति, या तो भक्ति मार्ग में आइए नहीं, और यदि आप भक्ति मार्ग में आ गए हैं तो गांठ बांध लीजिएगा, चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपके निज साथ भगवान कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, सब आपके प्रारब्ध से होगा। पर यदि ठाकुर जी के मार्ग में आए हो तो निश्चित है कि वो जल्दी जल्दी होगा। तो उसके होने पर विचलित होकर के भक्ति मार्ग का आपको त्याग नहीं करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए विचलनता को देख करके कभी भगवत भक्ति मार्ग का त्याग मत करो। कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ये बहुत जरूरी जानने योग्य बात है, इसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, हमने जितनी धर्म यात्राएं की हैं, हमने जितने वैदिक अनुष्ठान किए, हमने जितने व्रत नियम साधना अपने जीवन में की, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इन सबसे ठाकुर जी रीझे हुए हैं, ये हमें कैसे पता चले। श्री वृंदावन बिहारी लाल हमसे प्रसन्न हैं, राधा रमन लाल जी हमसे रीझे भये हैं, राधा वल्लभ लाल जी हमको प्रेम करें, हमसे प्रेम माने, ये हमको कैसे पता चलेगी। तब यहां पर वर्णन करते हैं कि यदि सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है, यदि किसी कथा क्रम में आपकी रुचि बढ़ रही है, सुनने की इच्छा अतीत होती जा रही है, तो समझ जाओ ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि कथा से प्रेम आपका कम है, ये हम अपनी कथा चले इसलिए नहीं बोल रहे। अरे भैया, जलंधर में किसी की भी कथा हो,
कभी भी याद रखना, किसी की भी कथा हो, चाहे वो बहुत ऊंचे वक्ता हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे से वक्ता हो, आपको प्रयास करना चाहिए 7 दिना में, वैसे तो प्रयास करो 7 दिन हाजिरी हो, और बहुत व्यस्त हो तो 1 दिन तो जाना ही है आपको, ये निश्चित कर लीजिए। जलंधर की कोई कथा आपसे छूट जाए, एक कथा यहां हुई और उसमें आप नहीं जा पाए, तो उसका प्रायश्चित कीजिए वृंदावन जाकर के, 4 दिन तक दंड दीजिए स्वयं को, क्षमा मांगिए सब वैष्णवों से। हमारे जलंधर में बताओ कथा करने के लिए महापुरुष आए, हम कथा में ही नहीं जा पाए। ये ज्यादा कट्टरपंथी मत बनिए कि उन्हीं की में जाना है, उनकी सुननी है, उनका भाव नहीं, जो कथा कहने आते हैं सबकी कथाओं में जाइए। ये चैतन्य महाप्रभु का नियम था। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु राह चलते और अपने चार सेवकों को आगे छोड़ देते, वो तुम आगे आगे चलो, बोल क्या गांव पढ़ेंगे, शहर पढ़ेंगे, वहां ढूंढना जा करके पूछना कोई कथा तो नहीं चल रही, अगर कहीं कथा चल रही हो हमको सूचना देना, हम जाएंगे, चाहे किसी की हो। अरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात कथा में जाते थे और पीछे जाके बैठ जाते और भाव विभोर होके दोनों भुजा उठा करके हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहते कहते रुदन करते रहते, कभी किसी कथा का त्याग नहीं किया। ये भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा जो लोगों में आ रही है, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर भक्ति में, कथा में, गुरुजनों में, संत जनों में, वैष्णवों में ये बात आती है, नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके में जाना है, इनके में नहीं जाना, इनकी सुननी है, इनकी नहीं सुननी है, माला छोड़ दीजिए आप अपनी, मत कीजिए भजन। आप संत जनों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो, आप भगवत वैष्णवों में ही दोष दृष्टि रख रहे हो। अब लोग ये कहेंगे कि वो लोग, उनको रखने दो, आप अपने आप को संभालो ना, आप स्वयं को सुदृढ़ करके चलो। इसलिए आज ही नियम बना लीजिए, जलंधर में अपने रेंज के अंदर कहीं भी कथा हो, किसी की भी हो, कैसी भी कथा हो, आपको जाना है। चाहे आप एक प्रणाम करने के लिए जाओ, बहुत व्यस्त हो, घर में विवाह शादी हो रहा है, कुछ भी हो, तब भी जाओ। क्योंकि कथा में जो आपकी रुचि बढ़ती है ना, उसी से ही पैरामीटर पता चलता है कि ठाकुर जी की आपसे कितनी रुचि है। और ये बात हम नहीं कह रहे, सूत जी कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि कथा में आपकी रति नहीं है तो आपके द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान व्रत नियम केवल और केवल फालतू की मेहनत है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप व्रत नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, कथा कहीं भी हो आप तुरंत पहुंच जाते हो, सबसे आगे जाके बैठते हो या सबसे पीछे कहीं भी बैठ जाते हो, कथा जरूर सुनते हो, चाहे कैसी भी कथा हो, आप निश्चित उसमें जाकर के भाव श्रवण करते हो, तो निश्चित है कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी की प्रसन्नता। इस प्रकार का भाव बताते हुए यहां सूत जी महाराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब बंधुओं सुनो, कल है नंदोत्सव। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आओ, पीले पीले पटका, और भाई लोग अगर है सके तो पीली धोती पहन के आओ, धोती वोती डार के पीरो पटरा पहन के महाराज पीलो पीलो चंदन छापो वारो गाल तक लगा के ब्रजवासी बन के आई हो। देखो हम श्रृंगार बताएं, पीरो पीरो चंदन लगाई हो, यहाँ पे ले जा करके और यहाँ गाल पे गोल गोल घुमा के, और फिर लाल बिंदी सो ऐसी 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 बिंदी लगा ली हो, पूरे चकाचक ब्रजवासी बन के सब भाई लोग आओ, और माताएं बहनें सब पीरे पीरे वस्त्र पहन के आवे, और है सके तो सिर पे सबरे बढ़िया पाग पहन के आओ। कल लगना चाहिए कि हाँ ब्रजमंडल में लाल जी को जन्मोत्सव मनावे जा रहे हैं। कल आभूषण और श्रृंगार पूरा ब्रजवासी जैसो बना के आओ कथा में। कल बड़े भाव से कथा होगी, और भैया ये जितने उठ के जावे वारे इनको पीछे पकड़ के बैठाओ, ये पीछे से ही आए पीछे से ही चले जाएं। कल तो कथा थोड़ी विलंब तक होगी, और जहां कथा ही 6:30-7 बजे शुरू होती है, तो नंदोत्सव तो 12 बजे ही जाएंगे। बजा दें 12? यहाँ पे पुलिस तो नहीं आ जाएगी? हमको कई जगह बोलते 10 बजे से ऊपर नहीं जाए महाराज जी कथा, पुलिस आ जाएगी। भाई 12 तो नहीं बजेंगे, पर हाँ 10 तो बजे ही जाएंगे, 10 साढ़े 10 तो, और 10 साढ़े 10 बजे तो 11 भी बज जाएंगे। 11 बजे तो नेक देर और करके 11:30 रह जाएंगे, फिर नेक ही करके 12 बज जाएंगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल खूब आनंद से नंदोत्सव होगा, चश्मा संभाल के सब लोग आइयो अपनो। यहाँ मंच से तो कम लुटाया जाएगा। हमारी जितने भी व्यवस्था प्रमुख जितने बालक हैं, सबसे प्रार्थना कि ऐसी व्यवस्था रखें कि ज्यादा लूट मार नहीं हो।
नेक नेक लूटे, नहीं तो बाहरी व्यवस्था हो सब ले लेके वहीं से प्रस्थान करते रहें। मंच से तो थोड़ा बहुत ही लुटाया जाए, ऐसा आनंद कल ठाकुर जी का यहाँ पर हम लोग मनाएंगे। खूब आनंद के साथ में हम लोग कल ठाकुर जी का नंदोत्सव करेंगे। कथा को विश्राम की ओर ले चलें। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। आपको पता है ये गोविंद देव जी जो है ना, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी, इन तीनों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया था। और वज्रनाभ ने जब इन तीनों का स्वरूप बनवाया तो गोविंद देव जी का रूप देखते ही कृष्ण पत्नियों ने घूंघट कर लिया। कृष्ण पत्नियां बोले कि वज्रनाभ ये जो गोविंद देव जी बने हैं ना, ये बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए जीवन में कभी तो आप लोग हर वर्ष लगभग एक बार जयपुर जाकर के गोविंद देव जी का दर्शन किया करो। प्यारो हे क्या था, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत बिहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, जिन जिन ठाकुरों का नाम आता है उनका दर्शन आना चाहिए आपके सामने, उसी भाव से गाया कीजिए। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, अब गोपीनाथ जी। कैसे गोपीनाथ? गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी बाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ
गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। ये जिनकी चर्चा हो रही है, कौन कौन ने दर्शन किए इनके हाथ उठाओ। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे श्री राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय बोल हरि बोल। ओ प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण। प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो। प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो। मीठो राधा तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। जाने ब्रजवासिन को मन हर्षायो। ब्रजवासिन को भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ब्रजवासिन को मन हर्षायो। ब्रजवासिन को मन हर्षायो। हे सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो ओ वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। वृंदावन श्रीवन ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। श्री वृंदावन श्रीवन। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाहि। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां। हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमाहि।
युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत जय हो। बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे प्यारो वृंदा करत बिहार, प्यारो वृंदा करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ प्यारो वृंदावन अभिराम। हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, हे सप्तनि दिन को ही उजियारो। हे नख ऊपर गिरिवर को धारो, नख ऊपर गिरिवर को धारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अच्छा सुनो, आप लोग नाच रहे हो, दो चार लोग उछल उछल के नाच रहे हैं, और बेचारे उछलवे वाले इन पे मुंह को यूं लग रही कितने इनकी कोलेस्ट्रॉल बर्न है होगा यहाँ पे। एक काम करें, 1 मिनट में हम गाएंगे, जो सबसे ऊंचा उछलेगा ना वाको एक माला पहनाएंगे व्यास मंच से। हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वो कुर्सी के ऊपर उछल लो भैया। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे सुनो भैया, ये बीच में नीले कुर्ता वालों भैया, एक माला ले जाओ या इनको यहाँ बुलाओ, बुलाओ आगे।
रोज एक माला उसी को मिलेगी जो सबसे ऊंचा उछलेगा। कुर्सी से नीचे उतरो, ऊपर का खड़े हो। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी बरसाने वाली, हम सबकी प्यारी श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की। पूछ री के लौटा की खूब खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। अभी आप लोग कोई भी यहाँ पंडाल छोड़ के नहीं जाएंगे, आप सबको अपने बगल वालों की सौगंध है। अभी हमारे मध्य में पूज्य हमारे बड़े भ्राता पूज्य श्री राम जी महाराज पधारे हैं। आप श्री का 2 शब्द में हम आप सब लोगों को आशीर्वचन प्राप्त होगा, उसके बाद ही यहाँ से कोई जाएगा। और कोई जा रहा हो तो बगल वाले बात खींचनी हो, रुक जाते हो, मेरी सौगंध लगी है। अभी कोई जाना नहीं, कल सब लोग समय से आना। कल कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग बड़े भाव से मनाएंगे। कुछ महाराज जी आए हैं, और महाराज जी तो पंजाबी में खूब सुंदर बोलते भी हैं, और महाराज जी थोड़ा बहुत गाते भी हैं। कुछ भी भाव महाराज जी प्रस्तुत करें, उसके बाद हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। राधे राधे। पंजाबियां वांगू बोलो ना, गज के। महाराज जी नूं पता भी लगना चाहिए भी तुसी पंजाब से आए हो। राधे राधे। व्यासपीठ ते विराजमान साक्षात व्यास जी दे ही रूप दे विच युवा जिन्ने भी आपां जवान बैठे हैं ना, अज तुहानू देख के इन्नी खुशी हो रही है। अज सच्ची मुच्ची कह रहे हैं, साडे महाराज जी जवानां दे दिलां दी धड़कन ने। मैं इन्नियां कथावां च जाना, पर इन्ना युवा अज तक किसी कथा दे विच बैठ के इन्नी चंगी तरह सुनदा नहीं वेख्या जिन्ना अज पहली बारी वेख्या। महाराज जी साडे पंजाब नूं बदनाम किया गया, एक फिल्म आई उड़दा पंजाब। अज मैं उड़दे पंजाबियां नूं वेख्या, पर राधा रानी दे नाम ते उड़दियां नूं वेख्या। आ है साडा असली पंजाब। पर हजे महाराज जी जिन्ने इत्थे बैठे, इस तो बाद तां लंगर हाल से बैठे हैं, क्योंकि पंजाबियों नूं खाना थोड़ा जिहा ज़्यादा पसंद है। आ साडा असली पंजाब अज वेखण नूं मिलिया। महाराज जी तुहाडा प्यार ही इन्ना है। सच्ची मुच्ची कथा दे विच असीं सुणदे हां दुनिया दीयां गल्लां वध हुंदियां ने, जां पैसे मंगण दीयां गल्लां वध हुंदियां ने, पर एको एक इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज जी की कथा दे विचों मैं ये चीज़ कदे वेखण नूं नहीं मिली। इस कथा दे विच सिर्फ भागवत कथा की ही गल हुंदी है, कोई भी बाहरली गल नहीं हुंदी है। तो साडी दोस्ती महाराज जी अज जिन्ने बैठे है ना, आपां कहने साडी यारी, तुसीं साडे कृष्ण हो, असीं तुहाडे सुदामे। पर कृष्ण वाला वादा जरूर निभायो, असीं धन नहीं मंगते तुहाडे तो। असीं महाराज जी कह रहे हिंदी में समझाओ। मैं कहा महाराज जी हमारी सबकी, मेरी नहीं सबकी और आपकी हमारी ऐसी दोस्ती है जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। आप हमारे कृष्ण हो, हम आपके सुदामा हैं। कृष्ण जी भगवान वो अवतार लेके आए, आप व्यासपीठ पे विराजमान हो, हम आपको व्यास रूप में मानते हैं। इस व्यासपीठ के बाद आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हो। पर इस व्यासपीठ पे जब तक आप विराजमान हो, आप हमारे व्यास जी ही हो, और जब तक आप हमारे कृष्ण हैं और हम आपके सुदामा। ठीक है ना जी सारी गल।
ये सबकी तरफ से ही है। और जलंधर की जो भी ये भक्त मंडली है, महाराज श्री जी की कथा कराई है, पर मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, ये हर साल कथा एक बार नहीं 2-3 बार होनी चाहिए। ये पंजाब को बचाना है, ये हमारे युवाओं को बचाना है, हमारे युवाओं को नशे से बचाना है, हमारे युवाओं को शराब, इस टाइम लोग ठेकों पे जाके शराब पीते हैं, पर आप धन्य हैं कि आप कथा के अंदर आके बैठे हो। लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, पर आप महाराज जी की कथा में बैठे और भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए हो। इस पंजाब को बचाना हो तो बार बार कथा कराइए, ताकि हम, हमारे युवा बच्चे नशों से दूर होए और हमारे माता पिता की सेवा करें। पंजाब में सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम हो गए, पंजाब में सबसे ज़्यादा, जितना सोचा जाए ना, पूरे भारत के अंदर जितने वृद्धाश्रम नहीं होंगे जितने पंजाब में हैं। और हमारे पंजाब के हर एक गांव खाली हो रहा। महाराज जी जलूर धाम के अंदर जब मैं आया था, एक बच्चे को आवाज़ लगाते तो 500 लड़के आते थे। आज वो 500 सारे विदेश में बैठे हैं और हमें ये हो रहा, हमारा जलूर धाम ही खाली हो रहा, हर घर का एक बच्चा बाहर है। तो ये सारे पंजाब की स्थिति ऐसी ही है। तो हमारे युवा पीढ़ी को बाहर जाने से बचाओ, यहीं शिक्षा दो, और ऐसा ना वृंदावन मिलेगा ना ऐसा रास मिलेगा। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया। और हमारे भूरी वाले महाराज जी के उस प्रणाली से जो गौ माता की सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले मेरे गुरु तुल्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक बार दोबारा मैं अपने दोस्त कह लो, मित्र कह लो, भाई कह लो, मेरे सारे रिश्ते इनके साथ है, क्योंकि मैं इनको सच्ची मुच्ची बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं इनको भी बार बार व्यास रूप में मानता हुआ, इनको दंडोत प्रणाम करता हुआ यहीं अपनी वाणी को विराम। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की। इंद्रेश जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके पिता श्री पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने जीवन भर भगवान के रसिकों को भागवत कथा के द्वारा रिझाया है, परम सुख दिया है। और हमारे भारत की व्यासपीठ के गौरव हैं पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी, और उन्हीं की कृपा आपकी वाणी के ऊपर आपको अपनी परंपरा से मिला हुआ ये भागवत जी का जो दिव्य प्रसाद है, आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हजारों वैष्णव आनंद मग्न हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत सभी वैष्णव गुरुजनों का, महापुरुषों का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हमारे ब्रज में तो ये परंपरा है कि ठाकुर जी को भी आशीर्वाद देते हैं और आपकी कृपा करना बनी रहे। मैंने 2 मिनट ही लेने हैं। आप जलंधर निवासी बहुत सावधानी पूर्वक सुनो। संतों के हृदय की पीड़ा होती है। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जाम के फंद। जो गलती हमारे कश्मीर के हिंदुओं ने करी थी और उसके परिणाम कितने भयानक हुए, पिछले समय हमने सब वो अपने भाइयों का कष्ट देखा। कितनी हमारी बहनें, बेटियां, माताओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। बड़े बढ़ाए हमारे लोगों के घर उजड़ गए। वहाँ के हिंदुओं ने वही किया था जो आज वर्तमान समय का हिंदू, भले ही वो पंजाब का है जहाँ देश के अन्य क्षेत्रों का है, जो भूल कर रहे हैं। ऐसे ही दिव्य अनुष्ठान होते रहें, हम सब सुखपूर्वक अपने घरों में रहें, कारोबार करें, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। उसके लिए हिंदू जनमानस एक हो। हिंदू एकता वर्तमान समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रात हमने मंच से निवेदन किया था कि माता वृंदा की, जगत जननी माता वृंदा की ये दिव्य स्थली देवी तालाब मंदिर त्रिपुर मालिनी की पीठ है। सभी वैष्णवजन शनि मंगलवार वैसे तो घर में नित्य हनुमान चालीसे के पाठ करें, हो सके तो 11 करें, जितने भी बन पाएँ जरूर करें, और माँ के चरणों में जा कर के हनुमान चालीसे के पाठ करें। सब हिंदू जनमानस एक हो। वर्तमान समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए सभी जलंधर निवासियों से निवेदन है, हिंदू एकता जलंधर से ऐसी बने, पूरा पंजाब का हिंदू जनमानस एक हो। जो विधर्मी आज जहाद, लव जहाद, धर्मांतरण जैसे महापाप कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हम सब जागरूक हों। उसके लिए क्या करें? सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी हनुमान चालीसे के पाठ करें, हरि नाम गुणगान करें, और वेद लक्षणा गौ माता की। कल लाल जी ने कहा कि वृंदावन में जाओ तो ठाकुर जी के लिए भोग लेके जाओ, पर ठाकुर जी को वेद लक्षणा देसी गौ माता के गव्य पदार्थ, दूध घी से जो भोग आप ठाकुर जी को लगाएंगे तो गिरधर जी पाएंगे, बिहारी जी पाएंगे। इसलिए
आप सब गौ माता की सेवा रक्षा के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक हों। 108 करोड़ हनुमान चालीसे के पाठ हमने सभी जालंधर निवासियों से निवेदन किया है, और अपने घरों में पाठ करें, अपने प्रियजनों से कराएं, और अन्य क्षेत्रों से भी जो वैष्णव जन आए हैं वो भी अपने नगरों में हनुमान चालीसे के पाठ करें। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नवरात्रे आने वाले हैं, माँ भगवती के लाडले हनुमान जी आप हम सब की रक्षा करेंगे। नित्य आप इस भाव को श्रवण करके अपने हृदय में धारण करें। इंद्रेश जी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, अनुज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और राम जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय गौ श्री माता। राम। आरती ते